Hello everyone, I welcome you all to this lecture and this lecture is regarding the chapter number 1 of the 10th class, that is chemical reaction and equations। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं दैट इज कि एक केमिकल रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। मैटर ना ही तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है इन जनरल केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में जो आपका मैटर है वो ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसका मतलब आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो अपन इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का एक बार समराइज वे में जो है इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हमें पढ़ने हैं वो अपन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशंस, writing a chemical equation, how to write a chemical equation, what are the necessary things which must be written in a chemical equation, balanced chemical equation, balancing क्या होता है, balancing chemical equation क्या होता है, balancing किस तरीके से करते हैं, type of chemical reactions, combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation, reduction, corrosion, rancidity, and other various type of reactions like exothermic and endothermic reaction, spontaneous, non-spontaneous reaction on the basis of kinetics, slow reaction, fast reaction, very fast reaction। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। As you might have seen, as time passes by, our surrounding goes under different kind of changes or transformation of substances। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो देखो, अपनी सराउंडिंग में जब अपन देखते हैं ना चेंजेस को, तो दो काइंड ऑफ चेंजेस होते हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। ठीक है, एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर चेंज होगी, साइज, शेप, टेक्सचर एंड ऑल दैट। जब केमिकल चेंज हो रहा है तो जो केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है, ठीक है, वो चेंज होगा। तो चेंजेस दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, जैसे कि मैंने बताया। फिजिकल में टेक्सचर, शेप, साइज, ये सारी चीजें चेंज होती है। फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग ऑफ चपाती। ठीक है, या जितने भी आपके स्टेट चेंज जो प्रोसेसेस है जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग और बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेसेस में जो है क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। मैटर सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, मैटर लिक्विफाई हो रहा है, मैटर जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस सॉलिडिफाई हो रही है या लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है। तो इन सभी प्रोसेसेस में हो क्या रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। जो मैटर के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, जैसे H2O का फॉर्मूला है H2O, तो वो H2O ही रह जा रहा है, वो H2O ही रह जा रहा है। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि चेंजेस जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा होता है आपका क्या, केमिकल चेंजेस। तो अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं जनरली वो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में वो इरिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे स्टेट ऑफ मैटर में तो रिवर्सिबल है, आपने पानी से आइस बनाया, आइस से वापस पानी बना दो, पानी से आइस बनाया, आइस से वापस पानी बना दो। लेकिन ग्राइंडिंग ऑफ चपाती है, आपने चपाती को ग्राइंड कर दिया, आपने किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है, अब आप उससे वापस वैसे का वैसे चपाती नहीं बना सकते। तो कुछ केसेस में वो इरिवर्सिबल भी है। ठीक है, जनरली दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, स्पेशली अगर स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर की बात करें। इसके बारे में अपन ज्यादा जो है डिस्कस नहीं करेंगे। केमिकल चेंजेस जो है वो
इरिवर्सिबल इन नेचर है। केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं ऑलवेज, क्योंकि जब आपने किसी चीज से कोई चीज बना दी तो उसके बाद वो दोबारा जो है जनरली नहीं बनाई जा सकती। केमिकल चेंजेस में भी रिएक्शंस जितनी भी होती है, केमिकल रिएक्शंस दो तरीके की होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन वैसे तो। ठीक है, जैसे आपका एक फेमस एग्जांपल दूं मैं, हेबर्स प्रोसेस होता है, N2+3H2 गिव राइज टू 2NH3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है अमोनिया से हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन भी बनता है, और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होके अमोनिया भी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है। तो केमिकल चेंज भी इरिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, बट जनरली दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अगर आपके पास आपसे कोई पूछे कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, तो आपको ये बोलते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में रिवर्सिबल भी होते हैं। तो ये बात है। ठीक है, तो जब केमिकल चेंज होता है तो किसी भी चीज का फॉर्मूला चेंज होता है, यानी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। जैसे H2O गिव राइज टू H2 प्लस हाफ O2, H2O गिव राइज टू H2 प्लस हाफ O2, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो H2O गिव राइज टू, जो आप H2 प्लस हाफ O2 कर रहे हो, तो H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है ना, वो 1:8 है। ठीक है, 2:16, दैट इज 1:8। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास है 1 और ऑक्सीजन का है 16। दो हाइड्रोजन के एटम है, तो 2:16 दैट इज 1:8। तो ये चीज है कि भाई जब फिजिकल चेंज होते हैं तो वो रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। जबकि केमिकल चेंज में ये रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब नए कंपाउंड्स बनते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स क्या होते हैं, बनते हैं। तो जैसे ये स्टार्टिंग में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं H2O का, तो ऐसा है। तो इसमें एक दो OH बॉन्ड है, लेकिन फाइनल जब आपके प्रोडक्ट्स मिले उसमें HH बॉन्ड है और O डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो नए बॉन्ड्स बने और पुराने बॉन्ड्स क्या हुए, टूटे। नए बॉन्ड्स बने और पुराने बॉन्ड्स क्या हुए, टूटे। ठीक है, अब कई बच्चे इस तरीके का डाउट लेके आते हैं, सर यहाँ पे O डबल बॉन्ड O है, ये आधा O होगा क्या? नहीं भाई, ये स्टोइक्योमेट्री है। ठीक है, ये स्टोइक्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल है कि अगर एक H2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो 1:1/2, यानी 1:1/2 का मतलब 2:1 में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, 2:1 में वो प्रोड्यूस होंगे। H2 ऑटोमेटिकली वहां पे 2 हो जाएगा। इसी इक्वेशन को आप स्टोइकियोमेट्री से ऐसे भी लिख सकते हो, 2H2O गिव राइज टू H2 2H2 प्लस O2, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक, टाइप ऑफ चेंजेस इन मैटर during physical change, during this a substance changes its physical state into another without undergoing a change in chemical composition. Physical changes bring change in physical properties of matter, and we do not get a new substance with new chemical nature. ठीक है, उनको नया सब्सटेंस नहीं मिलता नए केमिकल नेचर के साथ। chemical change, during this one substance react with another substance, undergo a change in chemical composition. Chemical changes bring change in physical as well as chemical properties of matter, and we get new substance with chemical change. गॉट इट? केमिकल चेंज में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, जब केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होना मतलब है ही, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई केमिकल चेंज में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज में ओनली जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर चेंज होती है, साइज शेप टेक्सचर। ठीक है, अब हमारी कुछ डेली लाइफ की सिचुएशंस में देख लेते हैं इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा जो है केमिकल चेंज है। अभी सबसे पहले हमारे पास मिल्क है, आपने उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, और दूध जो है फट गया। ठीक, या फिर दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है, ठीक है, दूध से दही जो बनता है वो किसके कारण बनता है, लैक्टिक एसिड जब आप उसमें डालोगे, लैक्टो या फिर लैक्टोबैसिलस उसमें आएगा। ठीक है, आप उसमें जिसको अपन जामन भी बोलते हैं वो आप दूध के अंदर ऐड करोगे तो आपका जाके दही बनेगा। ठीक, तो
ये एक सिंपल सी बात है कि भाई उसमें जो है अपन ने जो जामन ऐड करते हैं उसमें होता है लैक्टोबैसिलस। तो वो क्या करता है, जो कोएगुलेशन कर देता है, मतलब कि जो मिल्क है उसका अपन बोल सकते हैं कि मिल्क क्या है, कोलॉइड है, अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसको 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप ऑफ जो मैटर में, ठीक है, मिल्क जो है एक तरीके का क्या है, कोलॉइड। तो जब वो फट रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे उसका प्रोटीन पार्ट जो है, फैट पार्ट है, वो अलग हो जा रहा है, और जो वाटर पार्ट है वो अलग हो जा रहा है, जब आप उसमें नींबू डाल रहे हो गरम गरम में या फिर ऐसा कुछ डाल रहे हो, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है, ठीक है, विच इज कि भाई आपका मिल्क से जो कर्ड बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन जो है वो जो है ओपन हो रही है, जो प्रोटीन की चेन है वो क्या हो जा रही है, ओपन अप हो जा रही है, ठीक है। तो उसके कारण जो है कर्ड बन जा रहा है, ठीक। इसके बाद है एन आयरन, इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही, ठीक है, कि भाई मिल्क जो है एक, तो ये किस तरीके का चेंज है, केमिकल चेंज। कैसा चेंज है ये, केमिकल चेंज है, अभी के लिए तो हमें खाली इतना ही देखना है। नेक्स्ट, आयरन तवा लेफ्ट इन ह्यूमिड एटमोस्फेयर, ठीक है, आयरन तवा या फिर नेल, आयरन का कोई भी पीस आप अगर ह्यूमिड एटमोस्फेयर में छोड़ दोगे तो क्या होगा, तो एक सिंपल सी चीज होगी भाई, क्या होगा, कोरोजन होगा, ठीक है, क्या होगा, कोरोजन होगा। तो ये जो कोरोजन हुआ ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, और ये केमिकल चेंज है, Fe से Fe2O3 बन जाता है, देखो स्क्रीन में नीचे लिखा हुआ है, जो आयरन का रस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, Fe2O3 बोलते हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ठीक है, तो ग्रेप्स का फर्मेंट होना, ठीक, तो ये भी जो है, ये प्रोसेस भी जो है ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड, फूड का डाइजेस्ट होना ये भी केमिकल चेंज है, जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फैट्स होते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। इसके बाद है आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी आपका कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन होता है सेल्यूलर लेवल पे, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो जैसे कोरोजन सिर्फ आयरन का ही नहीं, अदर मेटल्स का भी हो सकता है, जैसे जिंक से जिंक की ऑक्साइड बनना, किसी भी मेटल से उसकी ऑक्साइड बनना क्या है, उसका कोरोजन है। स्पेशली इन दी ओपन एटमॉस्फेयर अपन बोलेंगे तो ही उसको कोरोजन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे तो ऑक्साइड तो और अदर मेटल की भी बन सकती है, ठीक है। तो जैसे कॉपर है, कॉपर से कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3 बन गया। अब जो कॉपर की ये जो हाइड्रोक्साइड होती है या जो कोरोडेड कॉपर होता है, दिस इज ग्रीन इन कलर एंड दिस इज बेसिक इन नेचर। तो एक पीताम्बरी नाम का सब्सटेंस आता है, उसको यूज किया जाता है कॉपर यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, कॉपर यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए उसका यूज किया जाता है। इसी तरीके से सिल्वर है, सिल्वर हैलाइड Ag से Ag2S का बनना, ठीक है। तो ये जो सिल्वर हैलाइड, सॉरी सिल्वर सल्फाइड जो है आपकी ब्लैक इन कलर होती है, इसको भी जो है साफ किया जाता है अलग मेथड से। इसके बाद आयरन Fe2O3, तो अपन को आयरन के तो कोरोजन से प्रिवेंट करने के मेथड्स पता ही है, पेंट वेंट करते हैं वो सब करते हैं, इसको अपन डिटेल में दोबारा से जो है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। एल्यूमिनियम के ऊपर जो है Al2O3 की एनोडाइजिंग की जाती है, इसकी लेयर जो है जानबूझ के क्रिएट की जाती है, क्योंकि हाईली अनरिएक्टिव इन नेचर होती है। जब एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग हो जाती है उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद जिंक, जैसे जिंक की ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, Cr2O3, तो ये भी जो है इनकी भी हमारी लाइफ, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो रस्टिंग जो है काफी स्लो प्रोसेस है, रस्टिंग क्या है, काफी स्लो प्रोसेस है, ठीक है, वेरी स्लो प्रोसेस है। इसके बाद अगर आप डाइजेशन को अगर आप समझना चाहते हो, तो डाइजेशन जैसे कि स्टार्च ग्लूकोज में टूटता है, फैट्स जो है फैटी एसिड्स में टूटते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूटते हैं, ठीक है। तो स्टार्च का एक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। पॉलीमर क्या होता है, जो मतलब जैसे मोती, जैसे चेन होती है उसके अंदर मोती से मिल मिल के बनी होती है, तो ऐसे ही जो ग्लूकोज है, स्टार्च है, वो छोटे छोटे ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, सॉरी, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होता है, वो मिलके बना होता है। तो ये क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। ये आपके पास में रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, C6H12O6 प्लस
6O2 give rise to 6CO2 plus 6H2 plus एनर्जी। ठीक है। इसके बाद में फर्मेंटेशन की इक्वेशन है ये। सुक्रोज गिव राइज टू, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट गिव राइज टू अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो फर्मेंटेशन है अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह बनाने के काम में आता है। सुक्रोज क्या है? ये डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज है। डाइसेक्राइड का मतलब क्या होता है? दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। इतना सब आपके काम का ये नहीं है, मतलब आप लोगों को इतना सब देखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा देखना था कि कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा जो है फिजिकल चेंज है। ठीक है, बस ये समझाना उद्देश्य था। ठीक है, तो ये जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता रखा है। जैसे मिल्क के अंदर जो होता है वो प्रोटीन का हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब जब अपन ने उसका कर्ड फॉर्मेशन किया, ठीक है, जब मिल्क से कर्ड बना, तो उस टाइम पे अपन ने क्या किया, उस प्रोटीन स्ट्रक्चर को अनकॉइल कर दिया। अनकॉइल करने से दही तो गाढ़ा होता है। ठीक है। प्रोटीन मिल्क जो होता है वैसा नहीं होता, डेंसिटी मिल्क की अलग होती है। ठीक है। तो वो जो टेक्सचर में चेंज आता है मिल्क और कर्ड के, जो टेक्सचर में डिफरेंस है, वो इस कारण है। ठीक। इसके बाद केमिकल रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है। कंपाउंड दैट इंटरेक्ट to produce new compounds that are called as reactants, whereas newly formed compounds are called as products. Chemical reactions play an integral role in the industry's custom, even in our daily life. They are continuously happening in our general surroundings. For example, rusting of iron, poetry, fermentation of wine, and so on, as we have discussed earlier. In chemical reaction, a chemical change must occur, which is generally observed with physical changes like precipitation, heat production, and color change. इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई केमिकल रिएक्शन जब होती है तो अपन को कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होता है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। हीट प्रोडक्शन होगा, कुछ एक्सोथर्मिक होगा, हीट कुछ ना कुछ रिलीज होगी, कलर का चेंज होगा, कलर का बदलाव आएगा। ठीक है, जैसे एक NO2 गैस होती है, उसका डाइमर होता है N2O4। अगर हम ऐसी प्रेशर कंडीशंस दे रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, कि वो ब्रेक डाउन, सॉरी, वो उसका डाइमर फॉर्म हो रहा है, N2O4 बन रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगी। अगर वो ब्रेक डाउन हो रही है, N2O4 से NO2 बन रहा है, तो कलर्ड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। A reaction can take place between two atoms or ions or molecules. They form a new bond. No atoms is created or destroyed, but a new product is formed. ठीक है, from the reactant. एक केमिकल रिएक्शन में ना ही तो मैटर क्रिएट होता है, ना ही मैटर डिस्ट्रॉय होता है, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ केमिकल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। भाई अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, किस आधार पे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन को हम इस आधार पे बैलेंस करते हैं कि उसके अंदर जो मैटर है वो ना ही तो क्रिएट हो सकता है और ना ही वो क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. So when a chemical reaction is taking place, a new bond is formed and old bonds are broken. पुराने bonds टूटते हैं, नए bonds क्या होते हैं? बनते हैं, जैसे जिंदगी में होता है। ठीक। The rate of reaction depend on and is affected by factors like pressure, temperature and the concentration of reactants. जो rate of reaction है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन। ठीक। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में अपन कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बारे में जब आप 12th क्लास में हो जाओगे, अगर आपका मन हुआ, साइंस में आपका इंटरेस्ट हुआ, और अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हो, तो आप एक चैप्टर पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ पे इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं, मजे से डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, दिस लेक्चर, एंड सो
So this was enough for today. ठीक है, मतलब this is enough for this video, this lecture. Okay, so further topic we will discuss in the next lecture or the next video. ठीक है. If you are up to here, if you have listened me till the end of this video, thank you very much. और किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो, कुछ गलत बता दिया हो, ऐसा कुछ हो, मैं माफी चाहता हूँ. ठीक है. एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी अप टू हियर. थैंक यू वेरी मच. एंड योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम. अगर आपके पास में किसी भी तरीके का कोई भी सजेशन है या आप कुछ भी बताना चाहते हैं या कोई भी मतलब इसमें आपको लगता है एरर है, तो दैट इज मोस्ट वेलकम. We will rectify that error. Okay. So thanks for watching this video. Have a good day. Bye. Happy learning.